ओके, तो देखिए गाइस, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर इस लाइन पर हम ड्रॉप कर रहे हैं उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स हमको पता करने, ठीक, यानी कि बॉटम कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने। ठीक, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे हम वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक, और कार्टेशियन इक्वेशन अगर गिवन है तो हम कैसे वेक्टर इक्वेशन में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो अगर देखिए कोई भी अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, ठीक, तो उसको वेक्टर इक्वेशन हम बनाएंगे तो वो हमारी होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एन वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ठीक, और ये जो कैपिटल डी है ये भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। ठीक, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो ये जो हमारा नॉर्मल वेक्टर हम इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट, और ये हमारा हो जाएगा 2i कैप। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू, और कैपिटल डी की जगह पर हम लिखेंगे 12। ठीक है, अब देखिए अब अगर हमें, ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम चाहिए, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी स्केलर कांस्टेंट के ही इक्वल होगा ये x अपॉन 2 y अपॉन 3 z अपॉन 3। ठीक, और ये हमारे क्या है, ये 2 3 4 हमारे क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं जो x y z के आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 लेमडा, और z इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 लेमडा। ठीक, तो ये सब बातें यहां से निकल के आ गई हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको ये x y z की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन में प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आपका हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 टाइम्स आपका हो जाएगा 3 लेमडा माइनस प्लस 4 टाइम्स आपका हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 29। ठीक, तो ये वैल्यू आपको किसकी मिल गई है, लेमडा की वैल्यू मिल गई है। ठीक, अब देखिए अब ये लेमडा की वैल्यू निकाल ली है हमने, तो जो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे x, y, z होंगे। ठीक, तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या है 2 लेमडा, दैट मीन्स 2 इंटू 12 अपॉन 29, कॉमा y की वैल्यू 3 इंटू 12 अपॉन 29, कॉमा z की वैल्यू 4 इंटू 12 अपॉन 29। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आ गया ये कितना हो गया 24 अपॉन 29, कॉमा 36 अपॉन 29 एंड 48 अपॉन 29। बस ये जो हमें फाइनल मिला है ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये सेकंड पार्ट है हमारे सामने। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये है हमारा 3y प्लस 4z माइनस 6, तो 3y प्लस 4z इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 6। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें वेक्टर इक्वेशन की तो इसकी जो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये आपका आर वेक्टर डॉट, और इसे हम लिख सकते हैं 3 जे कैप प्लस 4
के कैप और कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या है, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं और जेड का आई का कोई कंपोनेंट नहीं है, आई का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 0 इज इक्वल टू, और ये y अपॉन क्या हो जाएगा 3 और z अपॉन क्या हो जाएगा 4, और ये किसी ना किसी पर्टिकुलर स्केलर कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू तो मिल जाएगी 0 और y की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारे सामने। ठीक है, अब क्या करेंगे, y और z की ये जो वैल्यूज हैं ये हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3 इंटू हम करेंगे क्या 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा ये 4 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां से 25 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 25। ठीक, 6 अपॉन 25 जो वैल्यू आई है किसकी, लैम्डा की वैल्यू आई है। ठीक, अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स हमारा x तो हमारा 0 है। ठीक, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3 इंटू 6 अपॉन 25 कॉमा z की वैल्यू हो जाएगी हमारी, z की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 6 अपॉन 25। ठीक है, तो ये हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स मिल जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0 18 अपॉन 25 24 अपॉन 25। बस ये जो हमने कैलकुलेट किया यही हमारा आंसर है। ओके गाइस, तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये हमारे सामने कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर हम वेक्टर इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो वेक्टर हमारी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अब अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम निकालें तो x और i का जो कंपोनेंट है इज इक्वल टू y अपॉन जे का कंपोनेंट प्लस z इज इक्वल टू z अपॉन k का कंपोनेंट। ये सब किसके इक्वल होगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू लैम्डा, z इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, बस ये जो x y z की जो वैल्यूज हमने निकाली लैम्डा के टर्म्स में, ये सारी की सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे इस कार्टेशियन इक्वेशन में रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो जो x y z की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी 1/3 1/3 1/3। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारे सामने है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, -5y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 8।
अब अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक, तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है और ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट, और यहां पर x का कोई टर्म नहीं है और z का भी कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -5j कैप इज इक्वल टू 8। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर i का कोई कंपोनेंट नहीं है तो x/0 इज इक्वल टू, और जो j का कंपोनेंट है वो है -5, तो y अपॉन कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू z अपॉन क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, हम लेंगे इसको k। ठीक, सॉरी लैम्डा अभी तक लेते रहे तो लैम्डा ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहां से केवल y की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 लैम्डा। ठीक, अब y की इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -5 इंटू -5 लैम्डा इज इक्वल टू 8। ठीक, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/25। ठीक, तो ये आपकी आ गई है लैम्डा की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो लैम्डा की जो वैल्यू निकाली है, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो x, y, z इस टाइप का होगा। ठीक, तो x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -5 टाइम्स लैम्डा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -40/25,0। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको तो 0, और ये आपका कितना हो जाएगा -8/5,0। ठीक, तो ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये हमारा फाइनल आंसर है।